हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज देखेंगे। मुख्तसरी सवालात के जवाब। पहला क्वेश्चन है, क्या एक तबई मिकदार की नुमाइश की जा सकती है? अगर जवाब हाँ है तो कैसे की जा सकती है? अगर इसका आंसर मैं आपको चैप्टर के अंदर से इंडिकेट करवाऊँ तो हम देखते हैं। ये चैप्टर के स्टार्ट में आपने तबई और गैर तबई मिकदारें देखी थी। तो यहाँ पे हमने देखा था तबई मिकदारें ऐसी होती हैं जिनको आप किसी आले की मदद से माप सकते हो, और गैर तबई मिकदारें होती हैं जिनको आप माप नहीं सकते। जैसे इसने कहा था कि हमारे पास जैसे प्यार है, मोहब्बत है, खूबसूरती है, तो इसको मापने का कोई आला या कोई पैमाना नहीं होता। ठीक है। और इनका इदराक और तशरीह का ताल्लुक मुशाहिदा करने वाले की, और इसको कैसे निकाला जाता है? कहते हैं जो मुशाहिदा कर रहा होता है ना, उसके ऊपर, उसकी सोच सोच के ऊपर, उसके शऊर के ऊपर मुनसर होता है। या फिर क्या करते हैं कि उस किसी की खूबसूरती का या किसी की प्यार का, मोहब्बत का मापना हो, तो आप उसको क्या करते हैं, मुआजना करते हैं दो लोगों के दरमियान। जैसे अगर मैंने बताना है दो लड़कियां हैं कि कौन सी प्यारी है कौन सी कम प्यारी है, तो मैं दोनों की खूबसूरती का मुआजना करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इनकी क्वालिटी की दर्जाबंदी का अंदाजा पहले से तयशुदा या तकाबली जदूल से किया जाता है, मतलब मुकाबला, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ऐसे मिकदारों को आप क्या कहते हैं? तो गैर तबई मिकदारें। तो गैर तबई मिकदारों को मापा जा सकता है, लेकिन किसी आले की मदद से नहीं, बल्कि उसको क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तकाबली जदूल के साथ किया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मापा जाता है, और किस तरह से मापा जाता है? किसी आले या पैमाने की वजह से नहीं किया जाता। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पैमाइश किसे कहते हैं? इसके दो हिस्सों के नाम लिखें। इसका आंसर अगर इंडिकेट करवाऊँ तो अच्छा, ये पैमाइश की डेफिनेशन थी कि किसी तबई मिकदार की पैमाइश जो है एक ऐसा अमल है जिसके जरिए एक नामालूम मकदार का किसी मियारी मकदार से मुआवजा किया जाता है। कि अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता तो हम लोग उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ कंपेयर करवाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मुआवजा करते हैं जिसका हमें पता होता है। यानी पैमाइश करते वक्त ये मालूम किया जाता है कि ये तबई मकदार इस मियारी मकदार के मुकाबले में कितने गुना ज़्यादा है या कम है। ठीक है। तो इसको आप यूनिट कहते हैं। मैं इस मियारी मकदार को आप पैमाइश का नाम देती हूँ। ठीक है। तो ये जो काम करना है सारा, मुआवजा करना है, इसको ये आप किसी भी चीज़ की पैमाइश कर सकते हो। आप कहते हैं पैमाइश के कौन से दो हिस्से होते हैं? पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक पैमाइश की मतलब डेफिनेशन करेंगे, या आपको मैंने टॉपिक में करवाया हुआ डिटेल में। ठीक है। पैमाइश के दो हिस्से होते हैं, एक की अददी कीमत होती है, इसका यूनिट होता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे। ठीक है। अददी कीमत और यूनिट, इसके दो हिस्से होते हैं। पैमाइश होता है क्या है कि कंपैरिजन, मुआवजा होता है किसी ऐसी चीज़ का जिसको आपने मालूम करना होता है किसी मियारी मिकदार के साथ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, किसी मिकदार की पैमाइश के लिए एक यूनिट मुकर्रर करना क्यों ज़रूरी है? इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। कहते हैं पहले अदवार में लोग अपनी बिलपिश या बाजू की लंबाई पाँव या कदम के जरिए करते थे। कि किसी चीज़ की आपने डिस्टेंस या हाइट, सॉरी वो कैन से दैट, लेंथ मालूम करनी होती थी, वो क्या करते थे, अपने पाँव से या बाजू से मालूम करते थे। कहते हैं ये जो पैमाइश है ना, इस ऐसी पैमाइश में अबतरी का मकान रहता था। इसमें क्या कहते हैं, गलती का इम्कान रहता था, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के हाथ पाँव या बाजू की लंबाई जो है मुख्तलिफ होती है। किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो हाथ की लंबाई, हाथ से जी आप लंबाई किसी चीज़ की मालूम करें तो वो मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसी अबतरी से बचने के लिए एक मियारी मकदार का होना ज़रूरी है ताकि तमाम लोगों की पैमाइश एक जैसी हो। तो कहते हैं इसके नतीजे में उन्होंने कहा कि एक जैसा हिसाब की ना मियारी मकदार का होना ज़रूरी है। तो इस मियारी मिकदार को यूनिट कहते हैं, कि ताकि हर जो इंसान है वो एक जैसी वैल्यू निकाल सके। तो इसका आंसर ये आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मियारी मिकदारों और बुनियादी मिकदारों और तीन मखूज मिकदारों के नाम लिखें। अच्छा, ये हमने टेबल किया था, इसमें ये सारी की सारी बुनियादी मिकदारें हैं। तो आप कोई स्टेट कर सकते हो, मीटर, किलोग्राम, सॉरी, आप मिकदारों के अपने नाम और लिखने हैं, लंबाई, मास और वक़्त लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई सी मखूज़ मिकदार है, आप एरिया, वॉल्यूम और स्पीड लिख सकते हैं। ठीक है। एरिया, वॉल्यूम और स्पीड, ये हमारे पास मखूज़ मिकदार हैं। और हमारे पास लंबाई, मास और वक़्त, कोई सी तीन कर सकते हैं। तो अगर मैं तीन हाईलाइट करूँ तो ये तीन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अपने डेस्क की ऊंचाई बयान करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल का कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? चलिए, आपने लेंथ या हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करते हो? मीटर इस्तेमाल करते हो। इसको लिखते हैं स्मॉल एम से। तो आप मीटर यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। तो इसका आंसर सिंपल वर्ड, एक वर्ड में ही होगा, मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाम बुनियादी यूनिट्स के नाम और इनके अलामात लिखें।
अच्छा, ये सारी बुनियादी मिकदारें हैं, ये इनके यूनिट्स हैं और इनकी ये अलामतें हैं, ठीक है। ये आपने 7 बुनियादी मिकदारें लिखनी है। ये टेबल नंबर आपके पास है 1.2, उनकी यूनिट्स के नाम और उसकी अलामतें ये हैं, तो ये 7 आपने लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल की जाती है, 3 मल्टीपल 3 सब मल्टीपल प्रीफिक्स के नाम लिखें। इसका आंसर अगर देखें तो ये हमने प्रीफिक्स का टॉपिक पढ़ा था, तो यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके यहाँ तक आपका प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है तो इसको लिखना आसान नहीं होता। तो इनको ज़्यादा आसान इनसे कैसे लिखा जा सकता है, आप उसको 10 की पावर में लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। ये फर्दर अगर आपको समझना हो तो ये टॉपिक भी देख सकते हो। आगे वो कह रहे हैं कोई से 3 प्रीफिक्स और सब प्रीफिक्स। सब प्रीफिक्स होते हैं जो छोटे होते हैं जिनकी वैल्यू माइनस में होती है, और प्रीफिक्स कोई से भी आप यहाँ से लिख सकते हो। तो मैंने 3 सब प्रीफिक्स यहाँ पे लगा दिए, मिनी, माइक्रो, नैनो। आपने ये नाम याद करने हैं, इनके सिम्बल्स और इनकी वैल्यूज। तो इसी तरह से ये प्रीफिक्सेस हैं, ये इनके सिम्बल्स हैं और इनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो रैंडमली कोई से भी 3 कर सकते हैं। मैंने 3 इसलिए ये वाले हाईलाइट करवाए क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरअसल क्या बयान करते हैं 5 फेम्टो सेकेंड। बच्चे फेम्टो प्रीफिक्स है, इसका उसको प्रीफिक्स के टेबल से ना आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 होती है। 6 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो भी प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। 15 नैनो सेकेंड है, तो यहाँ पे आप नैनो की वैल्यू लिखोगे 10⁻⁻19। 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। 5 पिको सेकेंड है, तो इसको लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, ठीक है। तो आपने प्रीफिक्सेस की यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, तो इसको आप उस फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 1.9 है, कहते हैं वर्नियर कैलिपर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक डायग्राम है, आपने पहले तो ये बताना है कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है पार्ट, फिर बी पार्ट बताना है इसके कौन से अहम हिस्से हैं, फिर बताना है लीस्ट काउंट कैसे इस डायग्राम से मालूम कर सकते हैं, जीरो एरर से क्या मुराद है। तो 1 बाय 1 हम लोग अच्छा, ये जनरल आपने सिर्फ डेफिनेशंस बताने की, ये क्या चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है। पहले तो इन सबको इन जनरल डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले वो बात करते हैं कि आपने वर्नियर कैलिपर किस मकसद के इस्तेमाल करना है। कहते हैं इसको किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई या किसी चीज़ की आपने फाइंड करना है कि वो कितना मोटा है कितना लंबा, उसकी लंबाई चौड़ाई या मोटाई को अगर निकालना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके 2 अहम हिस्से हैं, इसका मेन स्केल होता है वर्नियर स्केल, ये टॉपिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं, लीस्ट काउंट मालूम करने का हमारे पास तरीका क्या होता है कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना उसको डिवाइड कर देते हैं वर्नियर स्केल के ऊपर जो टोटल लाइंस होती है, ठीक है, टोटल दर्जे होते हैं। जितने हिस्सों में उसको डिवाइड किया जाएगा, 10 लाइन है तो 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया होगा वर्नियर स्केल पे। अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं इसकी, तो इसका ये होता है कि मेन स्केल के ऊपर ये जो एक लाइन है इसकी वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय ये वर्नियर स्केल के ऊपर ये जो छोटी छोटी कितनी लाइंस है, ये 10 लाइंस होती है, 10 हिस्से होते हैं, तो लीस्ट काउंट वहां से निकल आता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जीरो एरर से क्या मुराद है। जीरो एरर अगर आपको इंडिकेट करवाऊं तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज नहीं रखते उसको फुली बंद कर देते हो, और उसको फुली बंद करने पे इस लाइन का जीरो मतलब इस वर्नियर स्केल का जीरो इस मेन स्केल का जीरो एक दूसरे के ऊपर है ना, तो मतलब कोई जीरो एरर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फुली बंद किया लेकिन दोनों का जीरो आगे पीछे है, तो यहाँ पे जीरो एरर है। इसका जीरो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, वो जीरो एरर का अगर वो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होंगे, इसके जीरो और इसका जीरो, तो वो जीरो एरर नहीं होगा, ठीक है। वो जीरो एरर से मुराद वो खराबी जिस वक्त होती है जब वर्नियर स्केल पर जीरो का निशान मेन स्केल के जीरो निशान से मुंसलिक नहीं होता। वो मैंने आपको डायग्राम बता दिए कि जब इसको फुली बंद करने पे मेन स्केल फॉर एग्जांपल ये जो है ये वाला मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल जो आगे पीछे मूव कर सकता है, दोनों का जीरो एक दूसरे के ऊपर नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या होता है वहां पे जीरो एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं शक्ल 1.17 में लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है और ये कितनी लंबाई जाहिर करते हैं। कहते हैं ये एक हमारे पास एक शक्ल दी गई है, इसमें पहले तो बताओ लीस्ट काउंट कितना है और फिर बताओ कि जो ओवरऑल रीडिंग कितनी है, ठीक है। वर्नियर स्केल ये जो रीडिंग है ये वर्नियर स्केल कितनी रीडिंग दे रहा है और टोटल लंबाई कितनी है। इस सारे डायग्राम से 3 चीजें आपने निकालनी है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकालें, लीस्ट काउंट हमारे पास कहती है एक वैल्यू जो एक लाइन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू वो एक लाइन की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितनी लाइंस है, यहाँ पे 10 लाइंस है 10 हिस्से हैं। यहाँ पे देखें बच्चे ये स्केल जो होता है ना ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, सॉरी अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन चले, सेंटीमीटर में एक लाइन की वैल्यू होती है यहाँ पे, और अगर 0 से 1 तक मेरे पास 10 लाइन है तो एक लाइन की वैल्यू क्या होगी 0.1 सेंटीमीटर, या इसको 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं।
तो एक लाइन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय इसमें कितनी लाइन्स हैं 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया तो 10। 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपने पहले क्या करनी है मेन स्केल रीडिंग लेनी है फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं अब वर्नियर स्केल का जीरो जिस लाइन के सामने है या जिससे मतलब हमारे पास तकरीबन उससे पीछे तक वहां तक जीरो लाइन तक रीडिंग आपने लेनी होती है। तो यहाँ से देखिए इस वर्नियर स्केल के जीरो से पीछे पीछे कितनी हमारे पास रीडिंग है ये 2 है ये 2.1 2.2 2.5 2.6 2.7 है ठीक है। जीरो से पीछे 2.7 की लाइन है और जीरो से आगे 2.8 की लाइन है तो हम लोग रीडिंग कौन सी लेंगे 2.7 वाली रीडिंग लेंगे ठीक है। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी आएगी वो हमारे पास आएगी 2.7 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं बच्चे वर्नियर स्केल रीडिंग इस तरह से लेते हैं हम चेक करते हैं कि कौन सी इसकी लाइन एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन के साथ मैच करेगी। तो वो हमारे पास कौन सी लाइन मैच करी है वो पांचवी लाइन मैच करी। तो पांचवी लाइन आपके पास मैच कर रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट तो अभी हमने निकाला था वो 0.1 मिलीमीटर तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल लंबाई आपने निकालनी है। टोटल लंबाई निकालने का तरीका क्या होता है बच्चा आप मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग से ऐड कर देते हो। मेन स्केल रीडिंग क्या थी 2.7 सेंटीमीटर और हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग मुझे ये मिलीमीटर में थी लेकिन उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा सकते हैं 10 से फर्दर डिवाइड करके तो 0.05 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को 2.6 में सॉरी यहाँ पे 2.6 नहीं आएगा 2.7 जो हमारे पास जीरो से पीछे पीछे रीडिंग होती है ना उसको लेते हैं ठीक है। जीरो से पीछे जो रीडिंग है वो 2.6 थी तो यहाँ पे लाइन ठीक है 2.5 और 2.6 ये जीरो लाइन से पीछे थी ठीक है। 2.6 हमारे पास रीडिंग होती तो 2.6 में आपने जो वर्नियर स्केल की रीडिंग थी जो आपने कन्वर्ट करवाई थी सेंटीमीटर में बच्चे क्योंकि ये वाला जो स्केल होता है ये सेंटीमीटर में होता है तो अगर ये सेंटीमीटर है उसमें मैंने ऐड करनी है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग को भी मैं किस में कन्वर्ट करवा लूंगी सेंटीमीटर में। ये आ जाएगी 2.65 सेंटीमीटर दोनों को जमा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कहते हैं शक्ल 1.18 में ए बी सी में से कौन सी रीडिंग सही है क्यों आपके पास कह रहे हैं एक यहाँ से देख रहा है एक यहाँ से देख रहा है एक बिल्कुल ऊपर से देख रहा है तो इन सब की रीडिंग्स डिफरेंट है। आप बताएं कौन सा ठीक है मुझे हमारे पास ये वाला रीडिंग ठीक होगी क्योंकि वो एग्जैक्टली उसके ऊपर से देख रहा है ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं रीडिंग कौन सी ठीक होगी बी वाली क्यों 1.8 जाहिर करती है कि बी की पोजीशन जो है वो बिल्कुल उसके सामने है तो इसलिए ये वाली रीडिंग ठीक होगी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मुख्तसर सवाल थे चैप्टर 1 के। स्टिल कुछ पूछना हुआ कुछ मिसिंग हुआ तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।